इनॉग्रेशन हुआ है, मौकेदार हुआ है, यहाँ पे इतने लोगों ने पेंटिंग्स भी प्रेजेंट किए। सर क्या कहना चाहिए, और बहुत अच्छा लेसन भी मिला है आपकी तरफ से। मेरे ख्याल से आज हम लोग 75 इयर्स इंडिपेंडेंस कर रहे हैं, सेलिब्रेशन चल रहा है, और ये सेलिब्रेशन में भारत के सारे रंग, सारे आकार, सारे कला, और दिल्ली, गुजरात, काफ़ी जगह से लोग आए। तो मेरे ख्याल से सचमुच ये आज कार्निवल हो रहा है, सेलिब्रेशन हो रहा है, और बहुत ही अच्छा काम देखने को मिल रहा है। कुछ लोग नए हैं, कुछ लोग ट्राई कर रहे हैं, कुछ लोग एज इट इज़ दे आर मास्टर, बट दे आर वर्किंग टुगेदर। यू कैन सी ऑल द पेंटिंग्स टुगेदर। आई थिंक दिस इज़ अ गुड इस कार्निवल की अच्छी भेंट लोगों के लिए है। तो लोगों ने यहाँ पे आना चाहिए और ज़रूर देखना चाहिए, ऐसा मुझे लग रहा है। सर ने जिस तरह का इनिशिएटिव लिया उसके लिए क्या कहना चाहेंगे आप, और कितना इम्पोर्टेंट है इस तरह का इनिशिएटिव लेना? बहुत, या दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज हम क्या हो रहा है कि बम्बई इतनी बढ़ रही है ना कि पूछो मत। लोगों को रहने के लिए जगह नहीं, तो आर्ट के लिए जगह कहाँ से आएगी? और बांद्रा जैसे जगह में अगर आपको पेंटिंग डिस्प्ले करने के लिए मिल रहा है, तो मेरे ख्याल से ये मौका है, और ये मौका आप अगले टाइम मत गंवाओ, क्योंकि आज सिर्फ एक माले पे किए हैं, अगले टाइम 3 ही माले पे होनी चाहिए, ऐसा मुझे लग रहा है। सर आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो आर्ट कार्निवल के बारे में थोड़ा सा हमारी ऑडियंस को बताइए कि क्या कुछ उनको देखने मिलेगा इस फेस्टिवल में। देखिए, आर्ट कार्निवल की हमारी जो कंसेप्ट थी बॉम्बे आर्ट सोसाइटी की, तो इतने हमारे यहाँ आर्टिस्ट है, वो आर्टिस्ट लोग को सबको प्लेटफॉर्म मिलना मुंबई जैसे मेट्रो सिटीज़ में थोड़ा सा टफ होता है। तो इसलिए ये आर्ट कार्निवल की कंसेप्ट आ गया है कि हम सबको एक इनवाइट करें पूरे इंडिया से आर्टिस्ट। यहाँ पे अभी आप देखेंगे तो गुजरात, MP, दिल्ली, अदर स्टेट से ढेर सारे आर्टिस्ट आए हुए हैं, और सब अपनी अपनी कला प्रेजेंट कर रहे हैं। वी आर सेलिब्रेटिंग 75 years ऑफ इंडिपेंडेंस, एंड यू कैन सी हियर ईच एंड एवरी कलर। देयर आर सो मेनी पेंटिंग्स डन इन डिफरेंट स्टाइल्स, डिफरेंट मीडियम्स, डिफरेंट सरफेसेस। यहाँ पेपर वर्क है, कैनवास वर्क है, लैंडस्केप्स है, फिगरेटिव वर्क्स है, रिलीजियस आर्ट है। यहाँ पे डिटेल आप देखेंगे तो कुछ पेंसिल ड्राइंग्स, एक स्टनिंग पेंसिल ड्राइंग देखने को मिलेंगे। तो जैसा सर ने कहा कि यहाँ पे भारत के एक सारे रंगों को एक छत के नीचे आप देख पाएंगे, एंड आई होप द पीपल विल कम हियर फॉर द नेक्स्ट 7 days, और वो एक कला का एक आनंद उठाएंगे। और जो आर्टिस्ट अपनी कला को हमेशा एक एक्सपोजर चाहते हैं, they will also get the exposure in the city like Mumbai. And this art carnival series now, considering this tremendous response, the Bombay Art Society will continue this art carnival series, because artists look for platforms, as I said, in the metro cities. तो आर्ट कार्निवल की हमारी कंसेप्ट जो है सोसाइटी की, ये काफ़ी दिन से एक्चुअली दो साल से हम उसको डिस्कस कर रहे थे, लेकिन बिकॉज ऑफ कोविड ये थोड़ा सा 2 साल पोस्टपोन हुआ। अभी कोविड हमारा अप डाउन शुरू हुए, ढेर सारे लॉकडाउन आए, ढेर सारे लॉकडाउन गए, अभी भी थोड़ा सा बीच में आया, अभी दिल्ली में फिर से मास्क कंपलसरी हो गए, तो थोड़ा सा शेकी है, बट कितने दिन घर में बैठेंगे। तो इसलिए ये शुरू किया है हमने, सोचा चलो आर्ट कार्निवल की शुरुआत करते हैं, और ये सीरीज़ है एटलीस्ट मंथली, बाई मंथली वी विल कंटिन्यू इट, बिकॉज आर्टिस्ट नीड्स अ प्लेटफॉर्म। And I would like to thank all the artist participants here who came from different parts of the country and are participating here. We wish all the best to all the participating artists. Thank you. सर आप क्या कहना चाहेंगे, जो आर्टिस्ट आने वाले उनके लिए क्या शुभकामनाएं होंगी आपके? काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म है अभी जो तो बहुत से लोगों ने अपने अपने काम जो हर एक को करना चाहिए और जो अपने मन में है उन्होंने एक्सप्रेस किया है। तो शुरुआत अच्छी, आर्ट कार्निवल का एक पहला शेड्यूल है, इसके आगे और अच्छे आर्टिस्ट और नए नए डिज़ाइन, नए कंसेप्ट वो आती जाएंगे। तो ये शुरुआत अच्छी हुई है बॉम्बे आर्ट सोसाइटी। थैंक यू सर। आपका क्या मैसेज होगा जो आर्टिस्ट यहाँ पर पार्ट लेने वाले, क्या शुभकामनाएं होंगी उनके लिए? मेरा यही बताना है मुझे कि बॉम्बे आर्ट सोसाइटी ने एक अच्छा प्लेटफॉर्म दिया हुआ है। मुंबई जैसे मेट्रो सिटी में, जैसे सर ने बताया, वैसे पेंटिंग का अपनी कलाकृति एग्जिबिट करना है तो बहुत मेहनत करनी पड़ती है, यानी चांस भी मिलता नहीं कहीं ना कहीं।
बहुत सारे हॉबी कलाकार रहते, कला यानी चित्रकार रहते, पेंटर्स रहते, कुछ ट्रेंड भी रहते। तो ऐसे ज़्यादा करके हॉबी के बारे में बता सकता हूँ मैं कि हॉबी पेंटर्स जो रहते हैं उनके मन में एक थोड़ा सा डर भी रहता है कि यार ऐसे बड़े बड़े कलाकारों के बीच में मैं कितना टिक सकता हूँ करके एक डर रहता है। वो डर नहीं रहना चाहिए। इसलिए जैसे पालो सर ने बताया वैसे उनके स्पीच में कि वो डर निकालने के लिए उनको खुद को रंग में खुद को क्या कहते हैं एक्सप्रेस करना। हाँ, फेंकना चाहिए खुद को, जैसे कलर्स फेंकते हैं ऐसे, और एक्सप्रेस करना चाहिए। जो मन में है वो निकाल दो, कॉपी मत करो। कोई भी कॉपी करके जब स्कूल में थे, कॉलेज में थे, ठीक है, तब तक कला क्या है वो समझ में आती है। लेकिन जब आप आपके विचार जो है, अपने खुद के विचार कला के माध्यम से जब आप लोगों के सामने रखते हैं, तब वो कलाकार के विचार खुद के निकलने चाहिए। थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, उसके लिए मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। और उस मेहनत करने के लिए और मेहनत करने के बाद लोगों के सामने आने के लिए हमारी बॉम्बे आर्ट सोसाइटी है, गैलरीज है हमारे। तो मैं सबको अपील करना चाहूँगा कि आप सामने आइए। और इतना भी नहीं, हमारी कमेटी जो है बॉम्बे आर्ट सोसाइटी की, उसमें 8 प्रोफेसर्स हैं जो कॉलेजेस में पढ़ाते हैं। उसमें से 3 तो प्रिंसिपल है किसी आर्ट कॉलेज के। तो जिनको जो हॉबी आर्टिस्ट है उनको ऐसा लगा कि कुछ कहीं गाइडेंस होना चाहिए, तो आप कभी भी सर से कांटेक्ट कीजिए, पाटिल सर से, वो सब मैनेज कर देंगे। किसी को कुछ मदद चाहिए तो बॉम्बे आर्ट सोसाइटी का ये फ़ायदा सब लोगों ने लेना चाहिए, ऐसा मैं सोचता हूँ। सर, आप क्या कहना चाहेंगे जो आर्ट कार्निवल का जो इनिशिएटिव लिया है राजेंद्र पाटिल सर? मुंबई आर्ट सोसाइटी जो है वो 100 साल से पुरानी है और उसकी बहुत बड़ी परंपरा है। ऐसे संस्था ने जिस प्रकार से इनिशिएटिव लिया है वो देख के मुझे बहुत खुशी होती है। और मुझे पता है कि जिस प्रकार से ये आर्ट कार्निवल शुरू हुआ है, इसकी वजह से न पूरे देश में, लेकिन आगे चल के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे काम करने वाले और देशों के भी जो आर्टिस्ट रहेंगे उनका भी काम अपने को यहाँ देखने को मिलेगा। तो मैं तो सबसे पहले संस्था के अध्यक्ष और पूरी कमेटी का बहुत आभारी हूँ, उनका अभिनंदन करता हूँ कि एक बहुत सही कदम उन्होंने उठाया है। और आगे चल के हमारे देश की जो युवा पीढ़ी है, जो युवा कलाकार है, उनके लिए एक बहुत बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म उन्होंने उपलब्ध किया है। इसकी वजह से हमारी कला जो है देश की वो आगे बढ़ी है। इतना मैं कहते हुए पेंटिंग्स के बारे में बताइए, और क्या थीम पे आपने पेंटिंग बनाई और कितने एक्साइटेड है आर्ट कार्निवल? आर्ट कार्निवल के लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ और मेरी थीम कलर थेरेपी है। तो मैं तो लोगों को स्वास्थ्य के लिए बोलती हूँ कि कलर जो रंग है, हर एक की रंग की अपनी पर्सनैलिटी है और सब लोगों की अपनी पर्सनैलिटी है। तो उसके कलर्स को अपने उन कलर को तुम देखो और उनके संग में बहो। तो यही कलर्स हैं, यही पेंटिंग्स हैं और यही एग्जीबिशन के जो कि हम पेंटिंग्स बनाते हैं उसका एक हिस्सा है। ये पर्सनैलिटी बनाते हैं। तो पेंटिंग्स है, मेरी भी पेंटिंग्स है, मैं कलर थेरेपी करती हूँ। मैं डॉक्टरेट हूँ फिलॉसफी में श्री अरबिंदो की, तो उसमें भी थोड़ा बहुत हिस्सा आ जाता है। लेकिन सबको ये नहीं ज़रूरत है कि वो कला को बहुत ज़्यादा पढ़ें बहुत, लेकिन कला को कॉपी ना करें। सर जैसे बता रहे थे, कॉपी नहीं करें और कला को सोचें नहीं। सोचने के बाद में कला नहीं रहती है, वो तो एक बहुत ही तुम बिल्कुल कंफ्यूज हो जाते हो। कला को जो है मन में अंदर वो
निकालो, और जो निकालना होता है वो कॉन्फिडेंस के साथ में निकालो, तो वो कला तुम अपने आप कलाकार बन जाओगे और तुम्हारी कला बाहर निकल के आएगी। पढ़ो, अच्छा पढ़ो, वो ज़रूरी है, क्योंकि विचार उससे ही बनते हैं। और फिर विचारों के बाद में तुम जो भी बनाओगे, कॉपी मत करो, अपने आप को बनाओ, अपने रंगों को बनाओ, और वो तुम्हारी कला बनेगी। थैंक यू सो मच। Yeah, hello, I'm Pratibha Goyal and I'm participating in Art Carnival. So these are my paintings, and mostly I have done on Indian heritage actually. That was in my mind when I started painting. Like many sculptures like in Husleswar temple in Karnataka, they are fading off, they are actually toot rahe hain. So I was just capturing that picture and I was doing a canvas drawing, that is I was painting, so that wo kahin na kahin restore ho jaye. That was in my mind, that's all. And that is our history, our culture. So this is Haridwar, even that is many people they paint Banaras, that is a hot topic, but I thought like, why only Banaras, why not Haridwar? That is also a historic place for us. So I was just trying to capture our history, our culture, like depicting India. That is the thought behind this everything. So all these three sculptures are from Hoysaleshwar temple, and this is Haridwar. थैंक यू सो मच। ओके, सबसे पहले आज का जो आर्ट का जो प्रेजेंटेशन हुआ है आपकी पेंटिंग्स का, उसके बारे में बताइए। आर्ट जो फेस्टिवल होने वाला है उसके लिए कितने एक्साइटेड? काफ़ी एक्साइटमेंट है ऑफकोर्स, क्योंकि 6 साल से मैं एज अ प्रोफेशनल आर्टिस्ट काम कर रहा हूँ और मुंबई में ये मेरा पहला एग्जीबिशन है। सो मुंबई में जैसा आर्ट का मार्केट है, लाइक ये मार्केट को टैप करे हुए मेरे को काफ़ी टाइम हो गया था। मैंने काफ़ी जगह एग्जिबिट करे, मैंने पुणे में करे मैंने, तो यहाँ पे पहली बार मेरे को आर्ट कार्निवल के थ्रू में ये चांस मिला है, तो आई एम वेरी एक्साइटेड। लेट्स होप कि मेरे सारे पेंटिंग्स का अच्छा रिस्पॉन्स मिले मुझे।